केस हाई कोर्ट में चल रहा है पिछले 2 साल से, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कहाँ इसमें कानूनी तौर पे कोई कमी रह गई है और क्या इसमें आगे की उम्मीद हो सकती है, ताकि जो लोग कंफ्यूजन है या बार बार पूछ रहे हैं कि ये डेट पे डेट आ रही है, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दें ताकि लोगों को इसके बारे में पता लग सके। श्री ओपी चौहान जी, आज इस प्रेस वार्ता में विशेष जो बात है वो जो हाथियों का जो केस चल रहा है जनजातीय, और उसमें कुछ दुविधा है, कुछ लोगों ने पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में, उसकी आज पेशी थी। तो आज उसमें लगा तो बहस के लिए था, मगर वो आज बहस हो नहीं सकी क्योंकि हमारे जो माननीय त्रिलोक चौहान जी जो उसमें डीवी में डबल बेंच में जो जज थे, उनका प्रमोशन हो गया है और वो झारखंड के चीफ जस्टिस होकर के उन्होंने अब जाना है। उनको दिल्ली से चिट्ठी भी मिल चुकी है, 1-2 दिन में उन्होंने झारखंड में एज चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं देनी है। इस वजह से आज उसमें तारीख लगी है और तारीख इसमें अगली 13 तारीख को ये सुना जाएगा। अगस्त महीने की 13 तारीख को ये हमारी जो पिटीशन है उस बारे में नई टीवी। एक और बात है, अब क्योंकि त्रिलोक जी चले गए हैं तो ये केस जो है डबल बेंच में ही सुना जाएगा। तो डीबी कॉन्स्टिट्यूट होगी। एक सुशील कुकरेजा जी जो इसको देख रहे थे पहले भी, जो त्रिलोक चौहान जी के साथ इस डीबी में थे, अब वो अकेले हैं तो उनके साथ एक और जजेज का उसमें डीबी में वो रखेंगे उनको। और ये 13 तारीख तक लगता ये है कि 13 तारीख तक डीबी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी और 13 तारीख को इसमें अगली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज विशेष तौर पर क्योंकि हमारे हाटी समुदाय के लोग बहुत ज्यादा चिंतित भी हैं और इस बारे में अब वो लोग ज्यादा देर इसमें नहीं होने देना चाहते, लेकिन मैं उनको आज इस मंच से बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये अदालत की कार्रवाई है। अदालत की कार्रवाई अपने हिसाब से चलेगी। मुझे कितनी जल्दी है, मेरे हाटी भाइयों को कितनी जल्दी है, इसमें हमारी जल्दी नहीं चलेगी। इसमें अदालत को हर पक्ष को सुनना होता है, हर पक्ष की बात उन्होंने सुननी है, उसे डिसाइड करनी है। और अगर मैं कहूं तो हमारी वजह से ये ज्यादा लेट भी हुआ है क्योंकि हमारे लोगों ने, किसी ने आज दरखास्त दी, कोई 10 दिन पहले पार्टी बना, कोई 2 महीने पहले पार्टी बना। तो ये इन सब को मिला करके ये कोर्ट से कोई कोताही नहीं हुई है। मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोर्ट से इसमें कोई कोताही नहीं हुई है। ये हमारी वजह से, हमारे लोगों की वजह से, जो इसमें पार्टी बने हैं उनकी वजह से ये देरी हुई है। तो मैं हाटी भाइयों को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो क्या कहते हैं, सहज पके सो मीठा होए। आप इत्मीनान रखें, आपका पक्ष बिल्कुल जोरों से रखा जाएगा। हमने जो है वो बहुत ही सीनियर एडवोकेट्स को सामने रखा है, वो लोग आपका पक्ष, हमारा पक्ष देख रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। और आपको ज्यादा कोई इस किस्म की बौखलाहट नहीं होनी चाहिए हमारे लोगों में। अभी समय लगेगा। मुझे मैं क्योंकि अदालत की जो दिनचर्या होती है, अदालत की जो रूपरेखा होती है वो अपने हिसाब से चलती है। मुझे भी 45-46 साल हो गए हैं इस पेशे में, तो इतनी जल्दी मत मचाएं। और मेरे को ये बात भी कहनी है कि मीडिया प्रभारी जो भी लोग हैं, जिस भी पार्टी के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको अपनी भाषा पे थोड़ा सा काबू रखना बहुत जरूरी है। अनाप शनाप ना कहें और ऐसी बात भी कोई ना लिखे ना कहे
जिससे माननीय अदालत की तौहीन हो। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, अदालत का इसमें कोई दोष नहीं। अदालत में जो डेट पे डेट मिल रही है वो हम सबों की वजह से है। और एक आध बार मेरे ख्याल में जज साहब छुट्टी गए थे तब डेट मिली है। और अब क्योंकि त्रिलोक चौहान जी का एलिवेशन एज चीफ जस्टिस जो है झारखंड हाई कोर्ट में हो चुका है, वो वहां चले जाएंगे, इसलिए आज हमको अगले महीने की 13 तारीख मिली है। तो मेरा एक बार फिर हाटी भाइयों से निवेदन रहेगा कि आप शांति बनाए रखें। कोर्ट की प्रोसेस है, इतना समय लगता है। हमारे अदालतों में इंक्लूडिंग हाई कोर्ट तकरीबन 20-20 साल पुराने मुकदमे लंबित हैं। निचली अदालतों में भी 15 साल तक के मुकदमे अभी भी लंबित हैं। तो उसके अनुसार हाईकोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके अनुसार ये रखा गया है कि भाई जो पुराने मुकदमे हैं उनको पहले निपटाया जाए और जो नए मुकदमे हैं उनमें डेट बेशक दे दी जाए। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ है। हमारे केस में देखिए, अभी हमारी 7 तारीख को थी, पिछली पेशी 7 तारीख को थी इसी महीने, और अभी हमारी ये आज 16 तारीख को लगी थी। लेकिन जो माननीय हमारे जज साहब हैं चौहान साहब, त्रिलोक चौहान जी, उनका प्रमोशन हो गया है और वो झारखंड चले जाएंगे, तो इस वजह से आज हमारे को डेट मिली है। इसी के साथ मैं आज सभी हाटी भाइयों को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। सब शांति का योगदान दें और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। अदालत में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकती, और विश्वास रखें आपके केस की पैरवी ठीक हो रही है। हम सभी आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि आप सभी शांतिपूर्ण ढंग से ये जो डेट अगली मिली है उसका इंतजार करें। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आप लोगों का आप बोल रहे कि इसमें डिले नहीं हो रहा है। जो अदालत रिप्लाई मांग रही थी सरकार से या जिन्होंने उसमें पार्टी बने हैं, क्या उन्होंने समय रहते उसमें रिप्लाई दिया है? सरकार की ओर से जो रिप्लाई देना था उसके लिए 3 वीक्स का टाइम मिला था, लेकिन सरकार ने 11 महीने तक रिप्लाई नहीं दिया। मैं यहाँ पर सरकार हिमाचल प्रदेश को भी दोषी मानता हूँ, और रिप्लाई फाइल करने के बाद भी वो करीब 3 महीने तक उसमें ऑब्जेक्शन दूर नहीं कर पाए। फिर एक और डेट ली गई, तो इस बीच 3 डेटें पास ऑन हुई, जिसका हमें बहुत दुख और हमें लॉस भी हुआ है। तो सरकार का नकारात्मक रवैया था, लेकिन अब प्लीडिंग्स उनकी ओर से भी आ गई है। वो न्यायालय में अब सारी प्लीडिंग्स जो है अपडेट हो चुकी है। कोई और सर, बीते दिनों जो मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने शिलाई में एक जनसभा में कहा कि वकील भी जो है इनके ठीक नहीं थे, हमने अब बहुत अच्छा वकील किया है, और पैसे का भी उन्होंने जिक्र किया वही पुराना कि जितने पैसे लगेंगे वो हम देंगे। माननीय मंत्री जी शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं, और बहुत उन्होंने इस जो ये केस लटका है वो उनकी क्रिएशन है, क्योंकि जो सितंबर में जो चिट्ठी लिखी गई उनके दबाव में लिखी गई, जबकि भारत सरकार का जो रिप्लाई आया था, और उन्होंने ये भी झूठ बोला है कि मैं इस जो हम इसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए मैं 28 दिसंबर 23 को मैं दिल्ली गया था और ये त्रुटि दूर मैंने वो मीडिया पे पोस्ट की है, और पूर्ण चुनौती के साथ कहता हूं कि जो हमें आरटीआई के माध्यम से ट्राइबल मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन मिली है, हर्षवर्धन जी का आज तक किसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।